जो हिकमत अमली होगी PDM की और मुस्लिम लीग नून की, वो PDM की मीटिंग के बाद जो फैसला PDM में होगा कि इसके ऊपर हमें क्या तरीक़ा कार अपनाना है और हमें किस तरह से इसको आगे लेके चलना है, वो PDM फैसले करेगी। लेकिन चंद एक बातें ऐसी हैं जो मैं कौम के साथ शेयर करना चाहती हूँ मीडिया के थ्रू, और मैं वो यहाँ बताना चाहती हूँ। और वो ये है कि ये जो ऐलानात कल परसों से जो हो रहे हैं और जिस तरह से खौफ का मुजाहरा किया जा रहा है, तो जब कोई नाअहल, नालायक हुकूमत, नाकाम हुकूमत जब अवामी घेरे में आ जाती है, तो फिर वो इस तरह के जो हथकंडे उन पे उतर आती है। लेकिन आप इलेक्शन जो सेनेट का है वो आप 1 महीना पहले करा लें, 1 महीना बाद करवा लें, या आप उसका जो भी फैसला करें, उससे आपकी जाती हुई हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला दवाम नहीं मिलेगा, उससे आप अपनी हुकूमत को नहीं बचा सकते। और जब अवामी गुस्सा, अवामी जो कहर है, जब वो जाग उठता है, तो इस किस्म के जो इंतज़ामात हैं वो कारगर साबित नहीं होते। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर आपको PDM की मूवमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसे कि आप फरमाते हैं, और अगर आपको PDM के जलसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अचानक ऐसी क्या आफत आ पड़ी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी कि आपको 1 महीना पहले इलेक्शंस अनाउंस करने पड़े, जो कि कभी पाकिस्तान की 73 साला तारीख़ में कभी नहीं हुआ। और पूरी की पूरी आपको जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज करनी पड़ी। जो लोग 11 मार्च के बाद जिन अरकान ने हल्फ उठाना था, उनको पहले मुंतखब करने की क्या मंतक है, ये बात तो समझ में नहीं आ रही। लेकिन जो चीज़ वाज़े है वो ये है कि इनको ये समझ आ गई है कि ये हुकूमत के पास अब दिन थोड़े हैं, और उसमें आप जो भी हथकंडे इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला घर तो आपको जाना पड़ेगा और जल्दी जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि आपने पहले बाकी कौमी इदारों को तबाह किया। जिस तरह आप अफवाज पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बनकर आप अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को आप अपने सियासत में घसीटते रहे, उनको उनका नाम इस्तेमाल करते रहे, उनको अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते रहे। उससे उन इदारों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहले पहुंच चुका है। और FIA के सरबराह भी आप खुद ही बन बैठे। ये आप जानते हैं कि बशीर मेमन साहब ने क्या गवाही दी थी कि उनको प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बुला के आप धमका रहे थे और आप उनको अपने मुखालिफिन पे मुकदमात बनाने को कह रहे थे। इसी तरह FBR के चेयरमैन भी आप खुद ही बन जाते हैं। इसी तरह आप खुफिया एजेंसीज का जो काम है वो भी आप खुद ही करना शुरू कर देते हैं। और अब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी बन बैठे। देखें, इलेक्शंस जो भी इलेक्शंस अनाउंस होने होते हैं, उनका जो स्केड्यूल अनाउंस होना होता है, वो आईन पाकिस्तान ने एक इदारा बना रखा है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये सारे फैसले, ये सारी अनाउंसमेंट्स जो हैं ये ECP को करनी है। ये कोई प्राइम मिनिस्टर ये चीज़ नहीं कर सकता। आपने किस हैसियत में ये जो 1 महीना पहले का ऐलान है इलेक्शन होल्ड करने का सेनेट का, वो आपने किस हैसियत में किया? क्या आपने आईने पाकिस्तान को नहीं देखा? क्या आपके किसी, जो आपने इतनी बड़ी फौज ज़फ़र मौज रखी हुई है अपने वज़रा की, अपने मुशीरान की, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आप आईने पाकिस्तान की रोज़ से ये ऐलानात आप खुद नहीं कर सकते? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। या फिर आपने आईने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने का और इदारों के हुलिया बिगाड़ने का ठेका आपने अपने सर ले लिया और उसको आप बड़ी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और फिर आप ये चाहते हैं कि आपके मनपसंद जो तरीका
کار ہے انتخاب کا وہ بھی آپ کو اچانک یاد آ گیا ہے، اس سے آپ سپریم کورٹ کی منظوری لے لیں۔ آپ سپریم کورٹ کو کس خوشی میں کنٹروورشل بنا رہے ہیں اور کیوں آپ اس کو اس مقدمے میں گھسیٹ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور میں شو آف ہینڈز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کے جو اعلان ہوا ہے شو آف ہینڈز کا، اس کے پیچھے جو مقصود ہے وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم نے چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا یا جو اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا، اس کے خلاف عدم اعتماد کی جب تحریک آئی تھی، تب آپ کو شو آف ہینڈز یاد نہیں آیا؟ تب آپ نے اپوزیشن کو ناکام بنانے کے لیے، ان کے اراکین کو توڑنے کے لیے، ان کو دباؤ میں لانے کے لیے آپ نے ایجنسیز کا استعمال کیا، ریاستی طاقت کا استعمال کیا اور خفیہ رائے شماری کو پورا نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ اس کا پورا آپ نے فائدہ اٹھایا۔ اور آج جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپ کی حکومت جاتی نظر آ رہی ہے، آپ کو اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ اعتماد نہیں رہا، آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے آپ نے ملک کا جو حال کر دیا، آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں اور آپ کو ان پر اعتبار نہیں رہا، تو آپ کو آج شو آف ہینڈز یاد آ گیا۔ اور اس کے ذریعے ایک آئینی ترمیم کی اس کے لیے ضرورت ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ جو سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہے وہ اس کے لیے اگر آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اس کو آپ آرڈیننس کے ذریعے بلڈوز نہیں کر سکتے۔ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، اگر کوئی آئینی ترمیم بھی کرنی ہے تو یہ پارلیمنٹ کرے گی۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ صرف اس کی تشریح کر سکتے ہیں، لیکن وہ نیا قانون تو نہیں بنا سکتے، وہ قانون میں ترمیم بھی نہیں کر سکتے، وہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔